नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो नमो वज्जायाणाम् नमो लोय सवसाहोणम् एसो पंच नमोकारम् सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीता च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु सयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् विराज बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्
रंध्रे भव कानने परिगलत पंचाश्रुवाम्भोधरे नाना कर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दुरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थैषे प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, एक मनोवैज्ञानिक उसके मन में आया, पागल खाने में जो लोग रहते हैं उनके मन में क्या चलता है, या ऐसी क्या घटना घटती है कि वो पागल हो जाते हैं और पागल होने के बाद में वो क्या करते हैं, इस पर भी अध्ययन होना चाहिए। और वह मनोवैज्ञानिक एक पागल खाने में जाता है, वहां के इंचार्ज से मिलता है, उसको अपनी बात बताता है कि मैं यहां पर सभी पागलों को देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, मन के डॉक्टर हैं, आपका विषय है, जरूर मिल लीजिए। उसने जहां पागल रहते थे उस तरफ ले गया। पहले कटघरे में उस मनोवैज्ञानिक ने देखा कि एक पागल रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बड़ा दुखी है, बेचैन है। और साथ में मनोवैज्ञानिक ने देखा, रोना धोना तो ठीक, उसके हाथ में एक तस्वीर है। उस तस्वीर को देखता है, रोता है, कभी उस तस्वीर को दिल में लगाता है, कभी उस तस्वीर को चूमता है, रोता है। मनोवैज्ञानिक ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, इंचार्ज साहब, ये पागल रो रहा है, फोटो देखता है, तस्वीर को चूमता है, चक्कर क्या है? उसने कहा बात ऐसी है, बंदा बिल्कुल अच्छा भला था, सही सलामत था, अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार इसके जीवन में कोई लड़की आ गई, उससे इसका प्रेम हो गया और ये चाहता था कि इसकी शादी उस लड़की से हो जाए। और वो उसको इतना चाहने लगा, इतना चाहने लगा कि उसके प्यार में दीवाना हो गया। और ये सपने संजो करके बैठा था कि कुछ भी हो जाएगा, शादी तो मेरी इसी से होगी।
इतनी आशा से बंधा था, विश्वास से बंधा था, लेकिन हुआ क्या, उस लड़की ने ही इसको मना कर दिया। जैसे ही उसने मना किया और इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छो अच्छो का हो जाता, उसका हुआ कौन सी बड़ी बात। आजकल तो हर किसी का हो रहा है। आज की दुनिया में पागल और दीवाने ही मिलेंगे। वो भी पागल हो गया और पागल होने के बाद में जो वो चाहता था उसको वो नहीं मिला। जिस लड़की के लिए वो दीवाना था, मस्ताना था, पागल हो गया। लेकिन पागल होने के बाद में भी वो उसको छोड़ नहीं पाया। अभी भी उसकी तस्वीर को लेकर के बैठता है, उस तस्वीर को देखता है, रोता है, उसको गले से लगाता है। इसके पागल होने की वजह वह लड़की जिसने उसको मना कर दिया और जीवन में उसको वो लड़की नहीं मिली, इसके लिए ये पागल हो गया। होता है भी, दुनिया है। पीछे माता जी, हाँ जी, मेरी आवाज पीछे नहीं जा रही उन दो बहनों को। हाँ, थोड़ा शांति से बैठिए, आपकी कुर्सियां हिलती हैं तो यहां तक आवाज आती है। उसने कहा चलो एक पागल को तो समझ लिया, देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गए, दूसरे कटघरे में एक व्यक्ति देखा, पूरे बाल बिखेरे हुए, अपने बालों को नोच रहा है, खींच रहा है, अपनी छाती को पीट रहा है, जोर जोर से चीख रहा है। उसकी ऐसी हरकतों को देख करके उसने पूछा कि इसको क्या हो गया, ये पागल ऐसी हरकतें क्यों कर रहे। उसने कहा मनोवैज्ञानिक साहब, बंदा ये भी अच्छा भला था, स्वस्थ था, हर तरह से अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन आप ना पूछते तो बेहतर था, लेकिन अब पूछ ही लिया है तो बता देता हूं। जिस लड़की को वो पहला पागल चाहता था, उस लड़की की शादी इससे हो गई, इसलिए ये पागल हो गया। एक को नहीं मिली इसलिए पागल हो गया, और एक को वो मिल गई इसलिए पागल हो गया। ये हमारी दुनिया है, ऐसा हमारा संसार है। हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों पागल हैं। हम खुद को सोचें, खुद को जाने कि हमें जो मिला है उसके लिए पागल हो चुके हैं, और जो नहीं मिला उसके लिए पागलों के जैसे दौड़ रहे। क्या हमारी हालत पागलों जैसी नहीं है? हम भी तो वैसे ही दौड़ रहे हैं। नहीं मिला उसके लिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जो मिल गया है उसको पाकर के भी दुखी हैं। अब मेरे पल्ले यही आना था, मेरे को यही मिलना था, इसी से ही शादी होनी थी, मेरे घर में ऐसे ही बच्चे आने थे, मेरे को ऐसा ही पड़ोसी मिलना था, मेरा ही टीवी खराब होना था, मेरा ही मोबाइल खराब होना था। यानी जो मिल गया उसी से परेशान हैं, उसी से दुखी हैं, और जो नहीं मिला उसके लिए भी दुखी हैं। ये है हमारा संसार। ये संसार को जो जंगल की उपमा दी है, वन की उपमा दी है, नीरंधरे भवकानने, कि ये जो संसार है बड़ा सघन है, गहन है, गंभीर है। लेकिन ये संसार वास्तव में क्या है? संसार और कुछ नहीं, हमारे ही मन का फैलाव है। हमने अपने मन को जितना फैला दिया, जितना फैला दिया, वो हमारा संसार। और क्या है संसार? हमारे मन का भटकना, हमारे मन का फैलना, हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं। जितना उसको बढ़ाते जाएंगे हमारा संसार बढ़ता जाएगा, और जितना इनको हम सीमित करते जाएंगे हमारा संसार छोटा हो जाएगा। अब आपका संसार बड़ा है या छोटा है? कितना बड़ा संसार है आपका? भले घर छोटा होगा, परिवार छोटा होगा, लेकिन संसार तो हमारा बहुत बड़ा है।
आशाओं की दुनिया में हम जीते हैं और आशा ही संसार है। हमारे को मन में यही रहता है, एक आशा, बस यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए। और मिलने की आशा में, पाने की आशा में हम अपने जीवन को जीते नहीं हैं, अपने जीवन को ढोते हैं। जीना तो सीखा ही नहीं, अभी हम जी नहीं रहे। जो जीवन मिला है उसको ढो रहे हैं, उस जीवन को बिता रहे हैं, उस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। उस जीवन का कोई सदुपयोग नहीं, कोई अर्थ नहीं, केवल मिले हुए जीवन को, सांसों को हम खत्म कर रहे हैं। वो खजाना हमारा लुट रहा है और एक बार जो सांस चली गई वो वापस नहीं आने वाली। आपने जितनी सांसें ले ली उसमें से एक भी सांस वापस आने वाली नहीं। लेकिन आशा क्या कहती है? अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो देखा ही क्या है, अभी तो पाया ही क्या है, अभी तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये पाऊंगा, वो पाऊंगा। इस आशाओं के जंगल में यह जीवात्मा अनादिकाल से भटक रहा है और ये आशाएं आज तक कभी किसी की पूरी हुई नहीं। आशा क्या है? आशा अंधेरा है। अंधेरे से क्या मिलेगा? अंधेरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। आशा क्या है? आशा तो राख है, राख की ढेर। उस राख की ढेर को कितना भी इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। और हम उसी को जीवन मान रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई नई आशा उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई नई अभिलाषा, नई तरंग, नई उमंग। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। क्या सोचते हैं? आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। पाने के लिए हम कल पर कल्पनाओं में रहते हैं। हमारा जीवन कल्पनाओं में चलता है, हमारा जीवन सपनों की दुनिया में चलता है। और कल्पनाएं और सपने ये कभी सच नहीं। कल्पनाओं में जियोगे तो क्या मिलेगा? हमारा जीवन दो धाराओं में बहता है, या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल। आप कभी भी देखो, आपके मन को कभी आप टटोलना, आपके मन को कभी आप पढ़ना, आपका मन या तो पुरानी बातों में रहेगा, पुरानी स्मृतियों में रहेगा, पुरानी दुनिया में रहेगा। जो हो चुका है, जो मिट चुका है, जो जा चुका है, अब जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, उन बातों में, उस राख की ढेरी में हमारा मन अतीत में रहता है, भूतकाल में रहता है। कभी भी देख लेना। और यहां हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं में, आने वाले सपनों को बुनने में, ये करूंगा, वो करूंगा, ये पाऊंगा, वो पाऊंगा, दो में मन रहता है। इसलिए हमारे अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्रीमद जनक चंद्र सूर्य जी महाराज हमेशा कहते थे, भूतकाल सपना, भविष्य काल कल्पना। भूतकाल सपना, भविष्य काल कल्पना, वर्तमान अपना। अपने पास क्या है? सिर्फ वर्तमान। ना भूतकाल हमारा, ना भविष्य काल हमारा, हमारा तो आज है, अभी है, ये क्षण हमारा है। इसी क्षण में जीना है, ये क्षण ही हमारा जीवन है और कुछ भी नहीं। जो चला गया वो गया। लेकिन हम तो कल के सपने संजोते हैं, कल में जीते हैं। और ज्ञानी कहते हैं कल नाम काल का। इसीलिए हमारे यहां बार बार कहा गया, कल करे सो आज कर।
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। अरे पल भर में तो प्रलय हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। समय की आंधी में सब कुछ बुझ जाएगा। इसलिए भैया जो करना है अभी कर लो, इसी क्षण कर लो, कल के भरोसे ना रहो, मत जियो। जीवन अभी है, इस क्षण है। लेकिन हमने इस दोहे को उल्टा दिया। हमारे से बाप तो ये दोहा सुनाते हो, हमारा भी सुन लो। आज करे सो कल कर, इतनी जल्दी हमारे सब क्यों कराते हो? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है हमारे से? अभी जीना है बरसों, अभी तो बहुत जीना है। कितनी आशा लगा करके बैठे हैं, कितने अरमान संजो करके बैठे हैं, कितने सपनों के महल बना करके बैठे हैं, पर सपनों का महल कभी टिकता नहीं। ये तो ताश के पत्तों का महल है, कितना भी बना लो, एक क्षण भर के अंदर में पूरा महल ध्वस्त हो जाएगा। ज्ञानी भगवंत कहते हैं इस आशाओं के जंगल में से हमें निकलना है, इन तृष्णाओं के, इन इच्छाओं के जंगल में से हमें बाहर आना है। जब तक हमारा मन संसार में घूमता रहेगा, जो है और जो नहीं है इनके बीच में ही घूमता रहेगा, तो हमारा संसार कभी भी पूरा नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं? हमको लगता है कि हम घर में बैठे हैं, इसी कारण से घर चल रहा है। अगर हम घर में ना हो, अगर हम काम ना करें, अगर हम घर में रसोई ना करें, हम कुछ ना करें, तो घर सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे से ही घर है, हमारे से ही दुनिया चल रही है, हमारे से ही रिश्तेदारियां निभ रही हैं। अगर हम ना हो तो क्या होगा? भाई जो थे कभी संसार चलाते थे, आज नहीं है, तो क्या संसार नहीं चल रहा? हमारे बाप दादा परदादा जब इस दुनिया में थे, वो सोचते थे हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, उनके जाने के बाद में भी दुनिया चल रही है, और हमारे जाने के बाद में भी दुनिया चलने वाली है। किसी का काम रुकता नहीं, दुनिया चलती है, निश्चित चलती है। पर हमको तो भ्रम है। एक बार छिपकलियों के यहां एक बार शादी का प्रसंग था। गए आप लोग कभी छिपकलियों की शादी में? देखते ही डर लगता है, तो जाओगे कहां? एक कमरे में आ जाए तो सब बाहर। छिपकलियों के घर में शादी का प्रसंग था। उन्होंने कहा कि एक हमारी छिपकली राजघराने में रहती है, राजघराने में, महल में रहती है, उसको भी इनविटेशन कार्ड भेज दे। उन्होंने उसको इनवाइट किया, राजघराने में रहने वाली, महल में रहने वाली छिपकली को। जैसे उसको इनविटेशन मिला, उसने कहा कि शादी का प्रसंग है, बढ़िया है, सारा छिपकली समाज इकट्ठा हो रहा है, सब आने वाले हैं, बहुत अच्छा है, वहां सारे अपने मिल सकते हैं, सारे रिश्तेदार मिल जाएंगे, बड़ी छिपकली, छोटी छिपकली, हमारे छिपकली के छोटे छोटे बच्चे, कितना बड़ा हमारा समाज। लेकिन मैं तो नहीं आ पाऊंगी। कहा क्यों भाई? वो कहती मैं राजघराने की छिपकली, मैं महल में रहती हूं, और यदि मैं यहां से निकल गई तो ये महल गिर जाएगा। इस महल को मैंने ही तो पकड़ रखा है। ये छिपकली, मैं छत के ऊपर में जो हूं ना, तो मेरे कारण ही ये महल टिका हुआ है। जिस दिन मैं यहां से निकल गई, ये महल गिर जाएगा। क्या हमारी सोच ऐसी नहीं? मेरे से घर है, जिस दिन मैं घर से निकल गया क्या होगा, कौन चलाएगा? कोरोना काल कितनों को ले गया, फिर भी दुनिया चल रही है। क्या फर्क पड़ा? एक रंच मात्र भी कहीं फर्क नहीं, सबके घर चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। लेकिन हमें
ऐसा लगता है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। ये जीवन की आशा, कल्पनाओं में नहीं जीना, भूतकाल में नहीं जीना, सपनों की दुनिया में नहीं जीना, वर्तमान में जियो। अभी क्या करना है? जो पानी बह गया सो बह गया, जो समय बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। अब जो करना है उसका विचार करो। अब पिछला जो हो गया छोड़ दो उसको, अभी क्या करना है आज उसका संकल्प करो। अभी से मुझे क्या करना है? जो होना था हो गया। लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं है, कल के भरोसे जीते हैं, कल के भरोसे जीते हैं। और आशाएं हमारी इतनी ज्यादा हैं, व्यक्ति मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती, आशाएं नहीं मरती, व्यक्ति मर जाता है। और इन्हीं आशाओं के कारण नया जन्म और नई इच्छाएं, फिर अगले जन्म में जाके वहां की इच्छाएं, अगले जन्म में और आगे की इच्छाएं। तो ये जो साइकिल है ये कभी पूरा होता नहीं है। इस इच्छाओं के चक्र से बाहर आना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति भरी सर्दी के दिन में, भयंकर कड़कड़ाती सर्दियों के दिन, यमुना का किनारा, रात्रि का समय जब सर्दी और अधिक हो जाती है, बिजलियां कौंध रही हैं, मूसलाधार बारिश, सर्दी का समय हो, कड़कड़ाती ठंडी हो, उसमें बारिश हो, ऐसी स्थिति में उस यमुना के पास एक व्यक्ति रात्रि में आने वाली लकड़ियों को निकाल रहा है। क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो कई झाड़, कई वृक्ष, शाखाएं टूट करके पानी में गिरती हैं, पानी के बहाव में तैरती हैं। वो व्यक्ति उस रात्रि के समय में, घनघोर रात्रि में, वो वहां से लकड़ियां जो आ रही हैं उसको निकाल रहा है। किनारे पर ही दूर महाराजा श्रेणिक का महल था। महारानी उठी, खिड़की बंद करने के लिए। हवा आ रही है, बारिश आ रही है, ठंडी हवा है, बंद कर दूं। जैसे खिड़की पर गई, बंद करने लगी तो जैसे बिजली चमकी, उसने देखा कि एक व्यक्ति नदी के किनारे, और वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। उसने बड़े गौर से देखा, इतनी सर्दी है, इतना ठंडा पानी है, इतनी चिल्ड हवा है, और ये एक व्यक्ति और लकड़ियां इकट्ठी कर रहे। कैसा मजबूर व्यक्ति होगा, कितना गरीब व्यक्ति होगा। उसको बड़ी दया आई। उसने महाराजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में ऐसे लोग भी रहते हैं कि इस सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में भी रात को अपना जीवन चलाने के लिए वह लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, फिर वो कहां जाके बेचते होंगे, उससे पैसा लाते होंगे, उससे घर चलाते होंगे। आप राजा हैं, प्रजापालक हैं, प्रजापिता हैं, और आपके राज्य में यह हालत। आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रजा को सुखी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे दुखी व्यक्ति कोई और आपके राज्य में होगा। श्रेणिक ने कहा कि वैसे तो मेरे राज्य में इतना कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, फिर भी तूने देखा है, पता करवाता हूं। पता करवाया, उस व्यक्ति को बुलाया। श्रेणिक महाराजा ने कहा कि बोल भैया, तेरे को क्या तकलीफ है? तू इतनी रात्रि में तू लकड़ियां इकट्ठी करता है। उसने कहा, महाराज, मेरे पास में 2 बैल हैं, और उन बैल के लिए मैं ये मेहनत करता हूं। उसने कहा, उनके लिए तो इतनी मेहनत करता है, मर जाएगा बेचारा, तेरे को जो चाहिए हमसे ले ले,
हमसे मांग ले। उसने कहा महाराज आपके खजाने में है ही क्या, आपके खजाने में है ही क्या, आपसे ज्यादा खजाना तो मेरे पास पड़ा है। उसने कहा हाँ, दिखने में तो फटीचर हालत, कपड़ों का ठिकाना नहीं, और रात्रि में तू लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेच करके आता है और मेरे को चैलेंज दे रहा है कि मेरे खजाने में कुछ भी नहीं। उसने कहा तेरे पास कौन सा खजाना है? उसने कहा आओ देखने के लिए। महाराज को भी लगा कि देखना चाहिए, बंदा कुछ कह रहा है। महाराज गए उसके वहां, वो अपने घर में लेकर के गया, तलधर में लेकर के गया, बेसमेंट में लेकर के गया, दरवाजा खोला। जैसे ही खोला महाराजा श्रेणी की आंखें चमकती रह गई। उसके तलधर के अंदर में 2 बैल थे और वो बैल ऐसे बहुमूल्य बैल थे कि उन बैलों के ऊपर में हीरे माणिक मोती जड़े हुए थे। हर तरह का नग, हर तरह का रत्न, सोने से बने बैल, बहुत बड़े विशाल। और उसने कहा कि महाराज ये देखिए मेरे पास। ओ हमारे कहते तेरे पास इतनी दौलत, इतने हीरे माणिक मोती पन्ने, ये तेरे बैल, इतनी दौलत तेरे पास में, फिर तू बाजार में जाकर के लकड़ियां। उसने कहा महाराज एक बैल का काम पूरा हो गया, दूसरे बैल के एक सींग का काम बाकी है। बस उसी सींग को पूरा करने के लिए मैं किनारे पर जाता हूं, लकड़ियां लाता हूं, बेचता हूं, पैसा इकट्ठा करता हूं और इस पे लगाता हूं, क्योंकि मेरी एक आशा है कि मुझे ये 2 बैल पूरे करने हैं। महाराज ने कहा कि इतनी दौलत जोड़ करके, इतना धन इकट्ठा करके भी उस धन को भोगने के लिए भी तेरे पास समय नहीं है। ना तू कपड़ा पहनता है, ना तू खाना खाता है, ना तू काम धंधा करता है कोई ढंग का, केवल जोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सब संग्रहित कर रहा है। होगा क्या? इससे मिलेगा क्या? जो तू आशा संजो करके बैठा है उससे होगा क्या तेरा? और वो व्यक्ति रूखी सुखी खाता है। इतनी दौलत है, महाराजा श्रेणी के पास में भी इतने रत्न नहीं थे जितने रत्नों का अंबार उस व्यक्ति के पास था। उसका नाम क्या था? मम्मन सेठ। आज तक किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम रखा है मम्मन? इतना अच्छा नाम है मम्मन। आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम मम्मन नहीं रखा। कारण कि मम्मन के जीवन के अंदर में कंजूस वृत्ति थी, उदार वृत्ति नहीं थी। उसकी आशाएं इतनी ज्यादा थी, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा थी। वो जोड़ना जानता था, देना जानता नहीं था। और इसी कारण से उसका नाम कंजूसों की श्रेणी में सबसे ऊपर लिखा जाता है। और उसको मिला कुछ भी नहीं। कहते हैं मम्मन सेठ धन संचयो, मम्मन सेठ धन संचयो, संचयो 56 करोड़, ना खायो ना खाने दियो, मरियो माथो फोड़। जब दुनिया से गया तो कुछ साथ लेकर के नहीं गया, लेकिन जोड़ा कितना, सहेजा कितना, मिला क्या? हम भी तो जीवन में जोड़ रहे हैं। घर में सारी जरूरत की चीजें हैं, फिर भी लगता है कुछ भी नहीं है। जब कोई फंक्शन आता है, अब कौन सी साड़ी पहनूं, ये सूट नहीं, अब तो नया ही लाना पड़ेगा, ये बूट ना, ये तो उनकी पार्टी में भी पहन के गए थे। आशाएं जगती हैं, अपेक्षाएं जगती, ना जो है उससे मन नहीं भरता, जो नहीं है उसकी ओर दौड़ता है। यही तो संसार है। हम इस संसार को और अधिक बढ़ा रहे हैं। अग्नि में डीजल डालो तो अग्नि बुझेगी या और प्रज्वलित होगी? क्या होगा? अग्नि और भड़केगी।
हम क्या कर रहे हैं? उस इच्छाओं की अग्नि को बुझाने का काम कर रहे हैं या और अधिक भड़काने का काम कर रहे हैं? बोलो, जवाब दो। बुझाने का काम कर रहे हैं या भड़काने का काम कर रहे हैं? मौन हो गए। हम और अधिक उसमें डीजल डाल रहे हैं और केरोसिन डाल रहे हैं, उन मन की इच्छाओं को और अधिक सुलगा रहे हैं, और अधिक अंगारे, और अधिक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कैसे शांति मिलेगी? कैसे जीव संसार से बाहर आएगा? कब उसका भव भ्रमण पूरा होगा? कब इच्छाओं के चक्रव्यूह से हम बाहर आएंगे? इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और कितनी भी इच्छा पूरी हो जाए मन तृप्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, आप अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दो, अग्नि कहेगी बस करो। आप अग्नि के अंदर में लकड़ी डालो, घी डालो, तेल डालो, डीजल डालो, और अग्नि कहे बस करो भैया, बस करो, बहुत हो गया। अग्नि तो कहेगी आने दो भैया, आने दो, आने दो, आने दो। अग्नि कभी मना नहीं करेगी। आप अपने मन के अंदर में कितनी भी इच्छाओं को तृप्त करो, सब कुछ देते जाओ, सब कुछ देते जाओ। आप सोचो कि मेरा मन तृप्त हो जाएगा, मैंने मन को ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, लेकिन आपका मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तृप्त हो गया, बस करो। कहेगा आने दो और आने दो। 10 मिनट बाद फिर नई इच्छा पैदा करेगा। तो ये हमारे मन की स्थिति है, और इसी का नाम संसार है। यदि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर में लगाम लगानी होगी, कंट्रोल लाना होगा। मन में इच्छा तो उठेगी ही, लेकिन उठने वाली इच्छा को कंट्रोल करना, उसी का नाम है साधना, उसी का नाम है मन को जीतना। और वही साधक है जो अपने मन में उठने वाली तरंगों को देख करके, जान करके, पहचान करके उनको सही दिशा दे देता है। उसको दबाना भी नहीं है। ये नहीं कि मन की इच्छा को दबा दो, दबाना नहीं है। उस इच्छा को रास्ता देना है, भैया तू इधर से निकल जा, तब जाकर के हमारा मन शांत बनेगा। नहीं तो उस व्यक्ति के जैसी हमारी हालत हो जाएगी। एक व्यक्ति को महात्मा जी मिले, उस व्यक्ति ने महात्मा जी की सेवा की, सेवा से महात्मा जी प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने कहा बोल बेटा। उसने कहा महात्मा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, मन में बड़े अरमान हैं, बड़े सपने संजोए हैं, आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दो सब पूरे हो जाए। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया, मेरे पास में एक शंख है, करामाती शंख है, चमत्कारी शंख है, ये मैं तुझे देता हूं। इस शंख को तू अपने पास रख ले, जो तू चाहेगा ये शंख तुझे सब कुछ देगा। उसने कहा बहुत बढ़िया हो गया, अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसने शंख लिया, जैसे शंख मिला ओके महात्मा जी बाय बाय टाटा, काम हुआ रवाना। हम यार किसके, खाया पिया किसके, होगी सेवा पूरी, और कितनी करनी थी। जब तक महात्मा जी ने कुछ दिया नहीं था तब तक तो पैर दबाते थे, और जैसे काम हो गया फिर आप कौन और हम कौन, अपना तो काम निपट गया। महात्मा जी से वो शंख लेकर के निकल गया, और उसके मन में आया कि भाई अपना एक सुंदर महल हो तो कितना अच्छा हो। जैसे ही सोचा महल आ गया। उसने कहा महल तो बढ़िया बन गया, बहुत 7 मंजिला महल तैयार हो गया। अगर इस महल में एक सुंदर स्त्री मिल जाए, अप्सरा आ गई, नौकर चाकर मिल जाए, नौकर चाकर आ गए, धन दौलत मिल जाए, अंबार लग गया, और जैसे मांगता सब मिल जाता। बढ़िया खाने को मिल जाए, पकवान मिष्टान आ गए। अब जैसे ही सारी चीजें उसको मिलने लगी, अब वो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि सोचता है और मिल जाता है तो कोई नई आशा बंधती ही नहीं है।
कोई आशा टिकती नहीं है, कोई आशा रुकती नहीं है। इतना मिलने लगा कि मिलने मिलने से वो परेशान हो गया। ये कैसा जीवन है? अब तो कुछ सोच ही नहीं सकता, अब कोई आशा ही नहीं कर सकता, कोई इच्छा ही नहीं कर सकता, करूं और पूरी हो जाती है। अब ये इच्छा बेकार। इच्छा करते करते, आशा करते करते वो दुखी हो गया। क्यों? सब कुछ मिलने लगा और मिलने का दुख सताने लगा। अब क्या करूं? इतना बड़ा महल मिल गया, अब करूं क्या महल का? पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, नौकर मिल गए, चाकर मिल गए, करूं क्या अब सारा दिन इनका? वो मिलने के बाद दुखी हो गया। क्या मैंने विपदा मोल ले ली? पहले तो आशाओं में जीता था, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जीवन निकल जाता था। अब तो मिल जाता है, अरे मैं तो दुखी हो गया। योग की बात, एक सन्यासी वहां पर आए। उस सन्यासी ने कहा कि भाई देख, मेरे पास में एक शंख है, वो भी कमाल का शंख है। तू चाहे तो तू मेरे शंख से अपना शंख बदल सकता है। उसने कहा आपका शंख कैसा है? उसने कहा कि देख, तू इससे जो मांगेगा तुझे डबल देगा। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आशा तो बंधी ना, 5 मांगूंगा तो 10 देगा, 10 मांगूंगा 20 देगा, 20 देगा 1000, 20,000, 40,000, डबल डबल। उसने कहा ये ठीक है, इसमें जिंदगी की आशा है, कुछ आगे और अधिक संभावना है। उसने कहा ये ठीक है, ये आप शंख लेकर के जाओ, आपका शंख दे करके जाओ। उस सन्यासी ने वो शंख उसको पकड़ा दिया। अब वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो मुझे 5,000 दे दो। शंख बोला 5,000 से तेरा क्या होगा, 10,000 ले लेना। ये तो बात ठीक है, ये शंख ठीक है, संभावना देता है, आशा जगाता है। उसने कहा चल 10,000 ही दे दे। उसने कहा 10,000 से क्या होगा, 20,000 ले ले। उसने 20,000 दे दे। अरे 20,000 से क्या होगा, 40,000 ले ले। उसने 40,000 दे दे। 40 से क्या होगा, 80 ले ले। उसने कहा कि खाली डबल ही करता जाएगा, कुछ देगा भी? उसने कहा कि मैं डफोर शंख को बोलता ही हूं, देता कुछ नहीं, मैं तो केवल आशा बंधाता हूं, देता वेता कुछ नहीं हूं। तो हमारी भी स्थिति ऐसी है, हमको लगता है कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, लेकिन मिलता है तो दुखी, नहीं मिलता है तो दुखी। कारण कि हम या तो अतीत में जीते हैं या हम भविष्य में जीते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं जियो तो वर्तमान में जियो, अपने मन को वर्तमान में रखो। ये क्षण ही हमारा है, ये क्षण वापस नहीं आएगा। हम कल की दुनिया में जीते हैं, लेकिन कल कभी आया नहीं। आप में से कोई बताओ कि कल कभी आया हो, किसी के जीवन में कल आया हो? जब भी कल आएगा वो आज होकर के ही आएगा, वो आज बन करके ही आएगा, कल कभी नहीं आएगा। और हमारा जीवन कौन सी चक्की में पिस रहा है? 2 कल की चक्की में पिस रहा है। एक बीते हुए कल की चक्की में, एक आने वाले कल की। 2 पार्ट हैं, एक बीता हुआ कल का पार्ट है और ऊपर आने वाले कल का पार्ट है। उसके बीच में हमारा वर्तमान जीवन पिस रहा है। ये 2 पार्टन के बीच में दिए कबीरा रोए। ये जो 2 पार्ट हैं, एक कल बीता हुआ, एक आने वाला कल कल्पनाओं का, उसके बीच में हमारा जीवन पिस रहा है। तो इस 2 कल में से निकल करके हम आज में आए, वर्तमान में आए। और वर्तमान में आना यही महावीर की साधना है। महावीर ने वर्तमान में जीना सिखाया है। अगर हम वर्तमान में रहना सीख गए तो हमारी साधना सफल है। और भूत और भविष्य में रहे तो फिर हम तो भूत ही बनेंगे, भविष्य में रहे तो सपने ही बुनते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो आज जिनको भी इस संसार रूपी जंगल में से बाहर आना है, तो वह संसार और कुछ नहीं, हमारे ही मन का फैलाव है, हमारे ही मन का विस्तार है, हमारे ही मन की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। इन तरंगों का कोई अंत नहीं है। आकाश के जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और ये आकाश का कोई आधार नहीं है। हमारी इच्छाएं ही उसके ऊपर टंगी हुई हैं। उन इच्छाओं को उस खूंटी से उतारना है और हमें इच्छा मुक्त हो जाना है। प्रभु जो देंगे उसमें मैं राजी, जो मिलेगा उसमें मुझे जीना है, जो मिला है उसमें मुझे निभाना है। प्रभु तूने मुझे बहुत दिया है, उसमें मुझे जीना आ जाए
तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। ना अभाव में जीना है, ना प्रभाव में जीना है। अगर जीना है तो अपने स्वभाव में जीना है। आज इतना। अभी अभी आप मुनि पुंगव कार्याध्यक्ष मुनीश्वराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज के मुखारबिंद से जीवन को सुखी बनाया कैसे जा सकता है, उस विषय के अंदर आपने सुना। तो गुरुदेव ने क्या बताया? दुख का राज क्या? दुख का राज क्या? दुख आता क्यों? बोलो बोलो। दुख आता है इच्छाओं से, आशाओं से, अपेक्षा से। जितनी जितनी हमारी अधिक अपेक्षा होगी, जितनी जितनी आशा होगी, जितनी जितनी इच्छाएं होगी, उतना उतना सुख के बदले दुखी होते चले जाएंगे। आपको एक दिन पहले, बहुत दिन पहले एक ना सुनाया था, बड़े बड़े सो बड़े। क्या बात है, पहली बार में उत्तर ही नहीं आया। बड़े बड़े सो बड़े, सारे बोलो। बहनों की आवाज, भाइयों की कोई तो है ही नहीं। कौन सी चीज ऐसी जो बढ़ती 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 जाती है भाई? इच्छा, आशा, अपेक्षा। घटे घटे सो घटे आयुष, जो घटती 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 जाती है। हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं। आज मेरा बर्थडे, महाराज जी आज मेरा बर्थडे, मंगली सुना दीजिए। बड़े हुए कि छोटे हो गए? जितनी आयुष लेके आए थे उतने वर्ष कम हो गए। बड़े भी और घटे भी। इसका मतलब आपको बारंबार याद कराना पड़ेगा। फिर जो सुना दिया तो समाप्त हो गया। घटे भी और बड़े भी मन के परिणाम। कभी कभी तो ऐसे परिणाम चढ़ जाते आखिर आज ही मोक्ष मिल जाएगा, कभी कभी मन के परिणाम ऐसे आते साथ में नरक में चले जाएंगे। मन के परिणाम घटते भी हैं और बढ़ते हैं। एक चीज ऐसी ना घटे ना बढ़े, इसने लिखा नहीं लगता नहीं। ना घटे ना गड़े, केवली भगवंतों के परिणाम। ना कभी घटते हैं ना कोई बढ़ते हैं। हमारी बढ़ने वाली चीज है वो हमारी आशा है। अब आशा को कम करना कैसे? पता लग गया ये चीज हमें दुखी करती है, तो अब दुखी करती है तब उस दुख को दूर करना कैसे? उसका उपाय तो होना चाहिए। उसके उपाय के अंदर हमारा एक पंचसूत्र है, किसने बनाया उसका नाम नहीं है। उसका नाम है चिरंतनाचार्य, जो पहले आचार्य। इतना सुंदर है पंचसूत्र। पीछे हमारे तत्वज्ञानी तत्ववेता पूज्य चिदानंद सुरीश्वर जी महाराज ने एक बार वाचना लगाई थी पंचसूत्र पे। उनकी वाचना इतनी गहरी हो जाती, इतनी गहरी हो जाती है कि 4 लाइनें ही पूरी नहीं होती, इतना गहरा ले जाते। उसके अंदर ये उपाय सारे आते कि आप अपने जीवन के अंदर इतने चिंतित हो, दुखी हो, तो इन दुख से, चिंता से मुक्त बनने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा, कहां जाएं, क्या करें ताकि आशा और इच्छा हमारी खत्म हो जाए। उन्होंने 3 उपाय बताए हमारे उसमें चिरंतनाचार्य जी के द्वारा रचे हुए पंचसूत्र के। कहते अगर तू सुमेशा सदगति में किम नाम हो जीना हम दुर्गम ना गच्छे जा, चारंग सूत्र के अंदर कहते हैं प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दो कि जिससे मेरी पर्व में अब दुर्गति ना हो जाए, मैं पर्व के में सदगति जाऊं, ऐसा कोई उपाय बता दो। नहीं तो आशा और इच्छा सारा दिन को दुखी करती रहती। तो परमात्मा ने भी 3 उपाय बताए। मैं तीनों नहीं बताऊंगी आज, पर कौन कौन से 3 उपाय बताए बताऊं? कोई एक आधा कल ही रखो, समय हो गया। अभी हमारे मंत्री महोदय बोलेंगे, वो तीनों उपाय सुनोगे ना
तो लगेगा वाकई मुझे सुखी बनना है, ये काम तो मुझको करना 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 ही पड़ेगा। वो कौन से 3 पद आए हैं वो समय आने पर बताया जाए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। देवकी